हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की वीडियो सीरीज को कंटिन्यूअस करने आया हूं। इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस द क्वेश्चंस अप टू 120। लास्ट के क्लास में दोस्तों हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से डिस्कशन कर लिए थे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग 121 क्वेश्चन से आगे इस सीरीज को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको ध्यान से देख लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। दोस्तों, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है हम लोग एसएससी जेई एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्ज़ाम में सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है दोस्तों। तो आप यदि एक बार इसके साथ गो थ्रू हो जाओगे तो आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, सिलेक्शन के लिए 1 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा किफ़ायती होता है। यदि वो 1 मार्क्स भी आपको मिलता है और यदि आप किसी से 1 मार्क्स भी आगे होते हैं तो आपका मेरिट के अंदर नाम आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई लड़ना है पूरा। हमें अपने आप को इतना अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि हम जो है अपना सिलेक्शन ले आएँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। क्या बोलता है स्टेटमेंट 1 की इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द कॉन्क्रीट मिक्स हरिश। यदि हम लोग क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो पानी की क्वांटिटी होती है, मतलब जो हम लोग कंक्रीट बनाते समय वाटर ऐड करते हैं, यदि उसकी क्वांटिटी बरोबर नहीं डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द कंक्रीट अनवर्केबल, ये भी सही बात है। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर मेक द कंक्रीट सेग्रीगेटेड, दोस्तों ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट के सभी स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। ए रिच मिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट पोजेस हाइयर स्ट्रेंथ देन एट ए लीन मिक्स ऑफ द डिज़ायर वर्केबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। दोस्तों, रिच मिक्स जो है वो हाइयर स्टेटमेंट जो है वो प्राप्त करती है एज़ कम्पेयर टू लीन मिक्स ऑफ ए डिज़ायर वर्केबिलिटी विथ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर। द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट डिक्रीज एज अ वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है दोस्तों कि कंक्रीट की स्टेटमेंट जो है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है यदि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इफ़ द वाटर सीमेंट रेशियो इज़ लेस देन 0.45, यदि वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 से कम है, द कॉन्क्रीट इज़ नॉट वर्केबल एंड कॉजेज हनी कॉम स्ट्रक्चर। तो कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल नहीं होगा और हनी कॉम स्ट्रक्चर बनाएगा। ये भी स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है। गुड कॉम्पैक्शन बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जितना अच्छे से हम लोग कॉम्पैक्शन करेंगे उतना अच्छे से कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऑप्शन 1 जो है वो दोस्तों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। द कॉन्क्रीट गेन स्ट्रेंथ ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। दोस्तों, सही लग रहा है स्टेटमेंट, क्योंकि सीमेंट का हाइड्रेशन होगा, जितना जितना अच्छे से सीमेंट का हाइड्रेशन होगा उतना उसके अंदर से एनर्जी जो है वो निकलेगी और कंक्रीट को स्ट्रेंथ जो है कंक्रीट का बढ़ेगा। द कॉन्क्रीट क्योर एट ए टेम्परेचर बिलो 23 डिग्री सेल्सियस गेन स्ट्रेंथ अप टू 28 डे। यदि हमने कंक्रीट की क्योरिंग 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कम किया है तो उसकी स्ट्रेंथ 28 दिन तक मिलेगी। ये भी सही है। कंक्रीट डज नॉट सेट एट ए फ्रीजिंग पॉइंट। कंक्रीट जो है वो सेट नहीं होना चाहिए उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। हाइयर वर्केबिलिटी इंडिकेट अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट। दोस्तों, यदि हाइयर वर्केबिलिटी है तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। हाइयर वर्केबिलिटी इंडिकेट डिफिशियंसी ऑफ द सैंड, ये भी सही है। इफ़ द कॉन्क्रीट मिक्स इज़ ड्राई द स्लम्प इज़ जीरो। यदि कॉन्क्रीट मिक्स एकदम सूखा हुआ है तो स्लम्प उसका जीरो ही मिलेगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों, ये सही हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर एंड द हाइट ऑफ द स्लम्प शुड मोर
मोल्ड आर। दोस्तों ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि स्लम्प कोन का टॉप डायमीटर, बॉटम डायमीटर और हाइट कितनी होती है। तो याद रखिएगा, आपका ऊपर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर, नीचे का डायमीटर 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर। तो पूछा है पहले टॉप डायमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो बताना हमें। सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर द वर्केबल कॉन्क्रीट, गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। कोई भी वर्केबल कॉन्क्रीट हमें बनाना होता है तो सेग्रीगेशन की ज़रूरत नहीं है। सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कोर सेग्रीगेट होता है वो सीमेंट बॉन्ड से, सीमेंट सैंड और दूसरे वाटर से सेग्रीगेट होकर अलग हो जाता है। कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट, ऑब्वियसली अफेक्ट करता है दोस्तों। कंसिस्टेंसी जो है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी पे अफेक्ट करता है। द स्लम्प इंक्रीज वर्केबिलिटी डिक्रीज, तो ये भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट M15 मीन्स दैट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डे इज। M15 का जो ग्रेड है उसका मतलब क्या होता है कि जो है 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों। 28 दिन के बाद उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये दोनों यूनिट में हो सकता है। 28, प्रिलिमिनरी टेस्ट इज रिपीटेड इफ द डिफरेंस इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द 3 स्पेसिमेन एग्जिट। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है यदि हम रिपीट कब करेंगे, जब हमने क्यूब के ऊपर टेस्ट किया और वो टेस्ट के स्पेसिमेन 15% से ज़्यादा आते हैं तो हम जो है उस टेस्ट को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क इज। ऑर्डिनरी सीमेंट हमने यूज़ किया है तो फॉर्मवर्क रिमूव करने का जो पीरियड होता है वो कितना लेते हैं और कितने दिन पे लेते हैं। तो 7 दिन पे बीम सॉफिट होता है, बिल्कुल सही बात है। 14 दिन पे बॉटम ऑफ द स्लैब ऑफ द स्पान 4.6 मीटर एंड मोर, ये भी सही है। 21 डे ऑफ द बॉटम बीम ओवर 6 मीटर स्पान, यदि बीम जो है 6 मीटर स्पान से बड़ी है तो उसको 21 डे लेते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फॉर गिवन कंटेंट वर्केबिलिटी डिक्रीज इफ द कॉन्क्रीट एग्रीगेट कंटेन एन एक्सेस ऑफ। फॉर गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी डिक्रीज इफ द कॉन्क्रीट एग्रीगेट कंटेन एक्सेस ऑफ, क्या रहेगा यदि उसके अंदर क्या चीज़ एक्सेस मात्रा में हो जाएगी तो गिवन वाटर कंटेंट पे उस कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। थिन पार्टिकल होगा, फ्लैट पार्टिकल होगा, एलोंगेटेड पार्टिकल होगा, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। व्हाट शुड बी द आंसर दोस्तों, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट यूज सिंगल साइज एग्रीगेट, 2 साइज एग्रीगेट, ग्रेडेड एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट। फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट, यदि हमें कॉन्क्रीट की क्वालिटी को एंश्योर करना है, मतलब कॉन्क्रीट की क्वालिटी फिक्स करनी है, तो हमें किस प्रकार के एग्रीगेट को यूज़ करना चाहिए। तो कैसा एग्रीगेट यूज़ करना चाहिए, ग्रेडेड एग्रीगेट। दोस्तों ग्रेडेड एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यदि हम यूज़ करेंगे तो कॉन्क्रीट की क्वालिटी में भी उसका एनहेंस होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। The IS 456 the number of the grade of the concrete mix। IS 456 के मुताबिक जो है कंक्रीट का ग्रेड कितना है, तो दोस्तों नंबर ऑफ ग्रेड जो है वो 3 होता है। द रिस्क ऑफ द सेग्रीगेशन इज़ मोर फॉर, सेग्रीगेशन का रिस्क जो है वो किस में ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। सेग्रीगेशन जो है वो यदि हम वाटर मिक्स करते हैं, यदि वाटर ज़्यादा यूज़ कर लिया है हमने तो सेग्रीगेशन जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। आफ्टर कास्टिंग द ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट ऑन ड्राइंग, कास्टिंग करने के बाद ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट सूखती है तो क्या होता है, उसके अंदर एक्सपांड होगा, मिक्स होगा, श्रिंक होगा या इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों आंसर होगा सी, जैसे जैसे कंक्रीट जो है ड्राई होने लगती है वैसे वैसे उसका श्रिंकेज होने लगता है। परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M30 कंक्रीट ग्रेड इज, M30 कंक्रीट ग्रेड का परमिजिबल
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा दोस्तों, तो परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है हम लोग इसका 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्यूरिंग क्या है? रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ ए कॉन्क्रीट। क्यूरिंग जो है कॉन्क्रीट को श्रिंकेज को रोकती है, कम करती है। प्रिजर्व द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट की प्रॉपर्टी को बनाए रखती है। प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। व्हाट विल बी द आंसर दोस्तों? द क्यूरिंग विल, ऑल ऑप्शन करेक्ट, मतलब क्यूरिंग करने से श्रिंकेज जो है वो कम होता है, कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ जाती है, और लॉस ऑफ वाटर बाय एवोपरेशन जो है वो उसको रोकने का काम करता है। प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग ऑफ कंक्रीट एंश्योर। यदि कंक्रीट का प्रोपोर्शन प्रॉपर हुआ है तो उससे अपने को क्या मिलता है? डिज़ायर स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी, डिज़ायर ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों प्रॉपर प्रोपोर्शन हमने यदि किया है कंक्रीट का तो उसकी स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी हमें अच्छी मिलेगी। नेक्स्ट, while compacting the concrete by a mechanical vibrator the slump should not exceed 10 centimeter. while compacting the concrete by mechanical vibrator, यदि हमने कंक्रीट को मैकेनिकल वाइब्रेटर से वाइब्रेटिंग करवाना है तो स्लम्प जो है दोस्तों 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड फॉर विच द लाइम कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन बी लेफ्ट वेट विदाउट द स्टार्ट ऑफ मेसोनरी वर्क ओवर इट? 3 डे, 5 डे, 7 डे और 15 डेज। तो आंसर क्या आ जाएगा? 7 दिन। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M15 कॉन्क्रीट? M15 कॉन्क्रीट की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 डे के बाद। In case of the reinforced concrete, what is the minimum grade of the concrete that should be used in sea water or when exposed directly along? यदि हम लोग minimum grade of concrete should be used in sea water, समुद्र के किनारे हम लोग यदि reinforced concrete बना रहे हैं तो कम से कम ग्रेड का कंक्रीट कौन सा यूज़ करेंगे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि RCC वर्क हो रहा है और समुद्र के किनारे काम हो रहा है तो M30 ग्रेड का कंक्रीट लेना है। क्यूरिंग ऑफ ए कंक्रीट कैन बी डन बाय। कंक्रीट का क्यूरिंग जो है वो कैसे करते हैं? स्प्रेइंग से करते हैं, पॉन्डिंग से करते हैं, कवरिंग विद द मॉइस्ट क्लोज्ड, एनी वन ऑफ दिस। तो एनी वन ऑफ दिस, स्प्रे करना मतलब पानी छाटना, पॉन्डिंग करना मतलब पूरे तालाब भर के उसके अंदर पूरा का पूरा पानी भर देना, उसको पॉन्डिंग बोलते हैं। कवरिंग विद द मॉइस्ट क्लोथ्स, गीले कपड़े से उसको कवर करना। स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? तो दोस्तों हमें पता है कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है सीमेंट वाटर रेशियो पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए कंक्रीट? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंक्रीट के ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करता है? दोस्तों कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पे अफेक्ट करने वाला जो है कवर द एम्बेडेड स्टील, स्टील के ऊपर डिपेंड करेगा। जो हमने स्टील यूज़ किया उसके बाद जो हमने कवर यूज़ किया है तो कवर भी ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट करता है। सीमेंट कंटेन इन वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर है। शेप एंड साइज ऑफ द मेंबर, सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कॉन्क्रीट प्रोड्यूस। यदि कॉन्क्रीट के अंदर वाटर सीमेंट रेशियो लो है तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, स्मॉल क्रीप एंड श्रिंकेज होगा, बॉन्ड अच्छा बनेगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ ए कॉन्क्रीट डिपेंड ऑन। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी जो है वो एग्रीगेट के शेप के ऊपर, एग्रीगेट के ग्रेड के ऊपर, सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। The approximate ratio of the strength of cement concrete at 3 months to that at 28 day of curing is. Approximate ratio of the strength of concrete at 3 month to 28 day, 3 महीना और 28 दिन का जो सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ का जो रेशियो होता है दोस्तों वो कितना होता है? ऑब्वियसली 3 मंथ का स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1.15। नेक्स्ट, द एंट्रेन एयर इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर यदि हम लोग एंट्रेन एयर करते हैं या फिर एंट्रेन एयर एडमिक्सचर यूज़ करते हैं
तो उससे हमें क्या इफ़ेक्ट होता है, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज वर्केबिलिटी, कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो है वो बढ़ा देगा। टॉप टू प्रोड्यूस इम्परमिएबल कंक्रीट, यदि हमें इम्परमिएबल कंक्रीट बनाना है जिसके अंदर से पानी पास ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो थ्रो मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर, प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट इज रिक्वायर, प्रॉपर क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर। सो दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो वाटर सीमेंट पेस्ट हार्डन ड्यू टू हाइड्रेशन, ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट बाइंड द एग्रीगेट टुगेदर, हार्डनिंग होते समय सीमेंट जो है सभी पार्टिकल को एक साथ बाइंडिंग कर देता है। सीमेंट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट, सीमेंट जो है कंक्रीट को स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, वाटर टाइटनेस मतलब वाटर उसके अंदर से पास ना हो ऐसी प्रोसेस करता है। सो दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस तरीके से दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया है कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का। आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाकी के क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। यदि आपको कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि लगातार जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।